वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले तथा वीडियो शेयर भी करें तथा इस वीडियो के बारे में कुछ भी कॉमेंट करना चाहते तो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपने जो अनुक्रम और श्रेणी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं, चलो उसमें क्वेश्चन है 1/2 प्लस m, 1/4 प्लस m एंड 1/7 प्लस m समांतर श्रेणी में हो तो आपको m का मान ज्ञात करना है। अब ये तीन पद समांतर श्रेणी में है तो अपने जानते हैं कि बीच वाले पद का दुगना बराबर पहले तीसरे का योग। तो यानी यहाँ पे 1/2 प्लस m, 1/4 प्लस m, 1/7 प्लस m समांतर में। तो यहाँ से बनेगा 2 इंटू 1/4 प्लस m इज इक्वल टू 1/2 प्लस m प्लस 1/7 प्लस m। बीच वाले का दुगना बराबर पहले तीसरे का योग। तो इम्प्लाइज 2/4 प्लस m, यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दिया 7 प्लस m और ये 1 इंटू 2 प्लस m बटे में 2 प्लस m और 7 प्लस m। चलो एक क्रॉस गुणा करेंगे तो दो इसके साथ गुणा कर देते तो ये बनेगा 4 प्लस 2m, 2 गुणा 2 प्लस m तो ये हो गया 4 प्लस और इंटू में 7 प्लस m इज इक्वल टू 4 प्लस m और यहाँ पे 7 प्लस 2 9 m प्लस m 2m। अब दोनों तरफ से कोष्ठक अपने छोड़ देते हैं तो 7 चौके 28, 4 गुणा m 4m, 2m और 7 तो 14m, 2m और m तो यानी 2m स्क्वायर इज इक्वल 9 चौके 36, 4 दूनी 8m, 9 इंटू m 9m और प्लस 2m स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया तो यहाँ पे 14 और 4 18m, ये 9 और 8 17 तो माइनस 17m, ये 36, ये 28 सामने चला गया माइनस 28। तो m 36 में से 28 चले गए 8 तो m बराबर 8 इसका आंसर है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाई 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 n पदों तक का योग बटे में 5 प्लस 8 प्लस 11 डॉट 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 10 पद का योग बराबर 7 हो तो n ज्ञात करें। तो अपने यहाँ पे n पदों का योग यहाँ पे निश्चित पदों तक, तो पहले दोनों की श्रेणियां निकाल लेते। देखो ये 3 5 7 है तो दो जोड़ा इसमें दो जोड़ा यानी विषम संख्याएं है तो इसका अंतिम पद आपको ढूंढना होगा। इसी तरह इसका भी अंतिम पद। तो देखो पहले अपने रफ वर्क में उसका अंतिम पद यहाँ ढूंढ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है 3 5 7 डॉट डॉट तो उसमें tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रथम पद कितना है 3, n माइनस डिफरेंस 5 में से 3 गया 2 तो 3 प्लस 2n माइनस 2 हो गए 2n प्लस 1 यानी अंश वाले का अंतिम पद आएगा 2n प्लस। इसी तरह नीचे वाले में 3 प्लस 8 प्लस 5 8 11 है तो इसके लिए यही फॉर्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस, तो a बराबर प्रथम पद कितना है 5, n माइनस 1 डिफरेंस 8 में से 5 गया 3, ये 5 प्लस 3n माइनस 3 तो हो गया 3n प्लस 2। लेकिन नीचे वाले में 10 पदों तक का योग है तो वहां पे लिमिट में लिखेंगे और ऊपर n पदों का तो ऊपर अपने पास जो है अब लिखा जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 n पद, नीचे 5 प्लस 8 प्लस 11 डॉट 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 10 पद बराबर 7। तो ऊपर वाला लिख जाएगा सिग्मा, इसका अंतिम पद कितना है 2n प्लस 1
और नीचे वाले में 10 पदों तक का योग है, तो r बराबर 1 से 10 लिमिट लिख दो और उसका 3n+2, लेकिन n की जगह पे r लिख दो, तो 3r+2 बराबर 7। अभी नीचे का पद सामने ले चलो, तो सिग्मा 2n+1 बराबर 7 इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 3r+2। चलो अब सिग्मा अंदर जाएगा तो ये होगा 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1 बराबर 7 गुणा, चलो तो ये आपके पास ये 3r+ ऐसा, चलो तो ये अंदर जाएगा तो 3 सिग्मा r बराबर 1 to 10 r प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 2। चलो तो ये 2 सिग्मा n यानी n इंटू n+1/2 सिग्मा 1 यानी सिग्मा k की तरह ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 7 गुणा 3। अब सिग्मा n की फॉर्मूला सिग्मा r है, लेकिन n की फॉर्मूला में लिमिट है, इसलिए r की जगह n की जगह पे 10 रखो, तो 10 गुणा 10 प्लस 1 बटे में 2 और ये अचर पद 2 गुणा 10 होगा बराबर सिग्मा के जैसा हो, लेकिन 10 पर यानी 2 10 बार है, यानी 2 गुणा 10। यहाँ पे ये 2 2 कट गया तो ये बन गया n इंटू n स्क्वायर प्लस n बराबर 7 गुणा, चलो ये कट गया बन गया 5, तो 5 दिया 15, 15 गुणा 10 और 1 11 और 10 दूनी 20, तो इम्प्लाइज n स्क्वायर प्लस 2n बराबर 7 गुणा 15 गुणा 11 करते हैं बराबर 15 गुणा 11 तो 165 प्लस 20, तो n स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 7 इंटू इसको 20 जोड़ दिया तो 185 हो गया, तो इम्प्लाइज n स्क्वायर प्लस 2n। अब 7 से इसका गुणा करो, जो आंसर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में देखो, 7 पंचे 35, 3 7 इठे 56, 56 और 3 59, 5 7 5 12 इक्वल टू 0। अब आपको 1 to 95 के ऐसे दो भाग करने होंगे कि जिसके लिए आपके पास घटाव कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड निकालोगे तो आपके पास 37 और 35 ऐसे दो गुणनखंड आए। तो आपने देखो मैं यहाँ पे रख देता हूं, तो n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 35n माइनस 1295 इज इक्वल टू 0। n यहाँ से कॉमन और यहाँ से 35 कॉमन, तो n इंटू n प्लस 37 माइनस 35 n प्लस 37 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपके पास n प्लस 37 इक्वल टू 0 और n माइनस 35 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू माइनस 37 ये डज नॉट बिलोंग्स टू n, प्राकृतिक संख्या नहीं है। जबकि n बराबर यहाँ पे आएगा 35 यानी ये 35वां पद तक का योग होगा, तब आपके पास इसका आंसर ये दोनों का भाग बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है 2 और 18 के बीच, 2 और 18 के बीच तीन संख्या a b c ज्ञात करें कि जिससे 2 and b का समांतर माध्य a हो, b और 18 का गुणोत्तर माध्य c हो तथा 2 और 18 का समांतर माध्य यह b एंड c के समांतर माध्य जितना है। चलो अब आपको क्या करना है, 2 और 18 के बीच की दो संख्याएं, तीन संख्याएं ढूंढनी है। तो पहला हो गया कि भाई 2 लेस देन a b और c लेस देन 18, ये अपने को पहला इतना दिया है कि भाई a b c का मूल्य 2 और 18 के बीच में। अब 2 और b का समांतर माध्य 1 है, तो 2 एंड b का समांतर माध्य a है, तो इसका मतलब क्या, ये बीच में रख दो तो समांतर श्रेणी बने। तो इसका मतलब 2ab समांतर में तो बीच वाले का दुगना बराबर पहले तीसरे का
योग, यानी 2a बराबर 2 प्लस बी। अब आगे दिया है b और 18 का गुणोत्तर माध्य c है, तो b एंड 18 का गुणोत्तर माध्य कौन है, c है, तो इसको बीच में रख दो तो गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो b c 18 गुणोत्तर में तो क्या बीच वाले का वर्ग बराबर पहले तीसरे का गुणा, यानी 18b, ये इक्वेशन नंबर 2, कि गुणोत्तर में तो बीच का वर्ग बराबर पहले तीसरे का गुणा। अब तीसरी शर्त यहाँ दी है 2 और 18 का समांतर माध्य या b एंड c का समांतर माध्य, तो यानी 2 एंड 18 का समांतर माध्य बराबर b एंड c का समांतर माध्य। अब समांतर माध्य दो संख्या होगा, दोनों का जोड़ बटे दो, तो यानी 2 प्लस 18 बटे 2 इज इक्वल टू b प्लस सी बटे 2, 2 2 कट गया, तो यानी यहाँ पे b प्लस सी बराबर कितना हो गया 20। अब ये सी स्क्वायर बराबर 18, यदि b का मूल्य में रख दो तो c मिल जाएगा, यानी b बराबर 20 माइनस सी, ये 3, तो 3 को 2 में रखने पर, तो 3 को 2 में रखने पर, यानी b का मूल्य यहाँ रख दो, तो सी स्क्वायर बराबर 18, b का मूल्य 20 माइनस सी, तो सी स्क्वायर बराबर 18 दूनी 36, यानी 360 माइनस 18 सी। इस तरफ ले आते हैं तो सी स्क्वायर प्लस 18 सी माइनस 360 बराबर 0। अब 360 के दो भाग, जिनका घटाव कितना 18 होना है, 360 यानी 18 और 20, ये 9 दूनी 18, ये 4 पंचे 20, तो अब आपके गुणनखंड बनेंगे, देखो ये 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 और ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 30 में से 12 चले गए 18, यानी सी स्क्वायर प्लस 30c माइनस 12c माइनस 360 बराबर 0, तो c कॉमन, तो c प्लस 30 माइनस 12 कॉमन, c प्लस 30 बराबर 0, तो c प्लस 30 बराबर 0, c माइनस 12 बराबर, तो c बराबर माइनस 30, c बराबर 12। ये क्या है, असंभव, क्योंकि आपके पास ABC का मूल्य क्या है 2 से 18 के बीच में, तो ये लेस देन 18 है, तो C बराबर 12 मिल गया। अब आपको A ढूंढना, B ढूंढना, C मिल गया तो B मिल जाएगा, 3 में रख दो, चलो 3 इंप्लाइज B बराबर 20 माइनस C का मूल्य कितना है 12 है, तो 12, तो B बराबर कितना मिल गया 8। अब ये ढूंढना है, तो ये ढूंढना है तो 1 में रख दो, तो 1 इंप्लाइज 2A बराबर 2 प्लस B, B बराबर कितना है 8, तो 2A बराबर 8 और 2 10, तो A बराबर कितना आ गया 5, तो A बराबर 5, B बराबर 8 और C बराबर 12, ये आपका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n ऑफ सिग्मा J इक्वल टू 1 to I ऑफ सिग्मा K इक्वल टू 1 to J 1 का मान है, यानी ऐसे सिग्मा एक से अधिक बार है तो सबसे पीछे से अंदर से सिग्मा से बाहर की ओर आने का, क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे इसका मान ढूंढे, तो सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, सिग्मा J इक्वल टू 1 to I, सिग्मा K इक्वल टू 1 to J 1। इसका मतलब होता है ये अंदर वाला कोष्ठक, फिर ये कोष्ठक, ऐसा होता है। तो सबसे पहले अंदर वाले 1, तो क्या होता है n जितना मूल्य, लेकिन n की लिमिट क्या है k इक्वल टू 1 to j, तो ये ब्रैकेट, ये जो सिग्मा 1 है उसका आंसर कितना आएगा j, क्योंकि n की जगह पे कौन है j, तो ये लिखा जाएगा सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, सिग्मा j इक्वल टू 1 to I, और ये हो गया j सिग्मा। अब j का मूल्य 1 से लेके आए, यानी ये क्या हो गया सिग्मा I जैसा हुआ, सिग्मा I, और उसकी यहाँ पे लिमिट रखी, तो सिग्मा I का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2,
लेकिन n की जगह पे यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगी, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, r बराबर क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन इस n की जगह पे कौन है, i है, तो लिखा जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n, ये i इंटू आई प्लस 1/2। अब ये गुणा करो तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, i इक्वल टू 1 टू n, ये आई स्क्वायर प्लस आई, ये सिग्मा अंदर ले जाओ तो 1/2 सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n आई स्क्वायर प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n आई। अब सिग्मा i स्क्वायर यानी सिग्मा n स्क्वायर लगा दो क्योंकि लिमिट कहाँ तक n है, सिग्मा यानी सिग्मा n की फॉर्मूला लगा दो क्योंकि लिमिट n तक है, तो ये हो जाएगा 1/2 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस सिग्मा i यानी n प्लस 1/2। अब लसा कितना बनेगा 6, तो 1/2 और ये लसा बन गया 6, n प्लस 1 2n प्लस 1, 6 लसा है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 3 n इंटू एन प्लस 1। अब नीचे 6 दूनी 12 और ऊपर से n इंटू एन प्लस 1 कॉमन निकलेगा, चलिए मैं तो आपके पास n प्लस 1 कॉमन, तो बचा क्या 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और यहाँ पे बचा प्लस 3 और नीचे 6 दूनी 12, तो हो गया n प्लस 1, ये हो गया 2n प्लस 4 बटे में 12, तो 2n प्लस 4 2 कॉमन निकलेगा, n प्लस 1 2 कॉमन, n प्लस 2 बटे में 12, ये कट गया 6 दूनी 12, तो आपका आंसर n प्लस 1 n प्लस 2 बटे में 6, ये इसका आंसर। क्वेश्चन आपके पास है, एक गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 2 है तो उसके प्रथम 9 पदों का गुणा ज्ञात करना है। करो, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद दिया है, तो अपने देखो तो Tn बराबर क्या होता है a r रेज टू n माइनस 1, तो T 5 तो a r की घात 5 माइनस 1, तो यानी a r की घात 4 और 5वां पद कितना दिया है 2। ये इक्वेशन नंबर 1। अब उसके प्रथम 9 पदों का गुणा, तो यानी अब a r स्क्वायर डॉट 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 ar रेज टू 8 आएगा। 9 पद, तो ये फॉर्मूला के मुताबिक 9वां पद यानी 9 माइनस 1 8 आएगा, तो ar रेज टू, तो a कितनी बार आएगा 9 बार, क्योंकि a तो 9 बार, ये पहले में दूसरे तीसरे सभ्य पदों में 9, तो आएगा a की घात 9 और r की घात में जोड़ करो तो 1, घातों का जोड़ोगा आधार समान है तो घातों है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 3, तो a रेज टू 9 r रेज टू, अब सिग्मा ए ये 1 टू 8 यानी सिग्मा n इंटू एन प्लस 1/2 में n बराबर 8 रखो क्योंकि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का योग है, तो r की घात 8 इंटू 8 प्लस 1 बटे में 2, तो a की घात 9 r की घात, चलो ये बन गया 4 गुणा 8 प्लस 1 9, तो यानी ये दोनों में 9 घात बाहर निकाल दो क्योंकि अपने इसका यूज करना पड़ेगा, तो ये r की घात 4 की घात 9 हो गया, ये घात 9 बाहर निकाल दे। अब ये r की घात 4 यानी समीकरण 1 का मूल्य है, तो 2 की घात 9 1 पर से, अब 2 की घात 9 यानी 512, तो यानी प्रथम 9 पदों का गुणा कितना आ जाएगा 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब ज्ञात करें। ये दो तरह से गणना होते हुए, एक तो अपने इसी प्रकार से पहले प्लस वाले पद थे, वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे पद है, क्या दिए प्लस माइनस पद दिए, तो यानी पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आखिरी पद ये प्लस 9 स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा माइनस 8 स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ प्लस वाले पद साथ में कर देता हूँ, माइनस वाले पद साथ में कर देता हूँ, तो देखो 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आएगा माइनस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब।
तो प्लस पद साथ में कर दो, माइनस पद साथ में कर दो, तो आएगा 1 का क्यूब, 3 का क्यूब और लास्ट में आएगा 9 का क्यूब, माइनस अब 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और यहाँ पे 8 का क्यूब। अब ये आपके पास क्या है, 1 3 5, तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का अंतिम पद आपके पास जानते हैं 2n-1 होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ निश्चित पद है तो 2r-1 लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा r बराबर 1 to 2r-1, कितने पद तक, तो सीधी सी सिंपल गणना करो, 1 3 5 7 9, कितने हुए, 4 ही पद हुए ना क्या, 1 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे क्रम में 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब 7 का क्यूब 9 का क्यूब, तो 5 पद आएंगे। तो r बराबर 1 से 5 और ये सब में क्यूब है तो यहाँ पे आएगा क्यूब, तो 2r-1 का क्यूब, यहाँ पे -1, ये 2 का क्यूब 4 का क्यूब 8 का क्यूब, तो कैसी संख्या है, सम संख्या है, कैसी संख्या है, सम। तो सम संख्या का अंतिम पद क्या होता है 2n, लेकिन यहाँ पे लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे 2r, तो r इक्वल टू 1 to 2r का क्यूब, कितने पद 2 4 6 8, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, खाली 4 ही, तो यहाँ पे 4, क्लियर। अब ये 2r-1 का क्यूब, इसका विस्तार कर दो, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 to 5 क्या हो जाएगा आपके पास 8r का क्यूब माइनस, चलो ये 1 का क्यूब 1 माइनस 3ab, तो 3 दूनी 6r इंटू 2r-1 और माइनस ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to 4 8r का क्यूब हो गया। चलो ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to 5 8r क्यूब -1, ये गुणा किया तो -6 दूनी 12r² माइनस माइनस प्लस 6r और माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 to 4 8r क्यूब। चलो अब ये सिग्मा अंदर ले लो, 8 सिग्मा r इक्वल टू 1 से 5 r क्यूब माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 से 5 1 माइनस 12 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 5 r² प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to 5 r और माइनस 8 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 4 r क्यूब। अब सबके फॉर्मूला में सिग्मा n क्यूब की फॉर्मूला जिसमें n बराबर 5 रखना है, तो देखो यहाँ पे 8 5 का वर्ग 5 प्लस 1 का वर्ग बटे में 4 माइनस सिग्मा 1 यानी n जितना हो जाएगा 5 12 सिग्मा r², तो n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 बटे में 6 प्लस 6r यानी सिग्मा n, तो 6 5 प्लस 1 बाय 2 माइनस 8 सिग्मा r क्यूब जिसमें n बराबर 4 रखना है, तो आएगा 4 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4। अब ये पूरी गणना आप कर लो, काट पीट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि यदि a1 a2 a3 समांतर श्रेणी के पद हो एंड a1 प्लस a2 अप टू ap यानी ap पदों का, नीचे दिया a2 a1 प्लस a2 प्लस aq यानी aq पदों का बराबर p² अपॉन q², p नॉट इक्वल टू q, तो a6 अपॉन 21 यानी छठे और 21वें पद का भागफल या तो अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने यहां से शुरुआत करते हैं, तो देखो a1 प्लस a2 डॉट 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 ap अपॉन a1 प्लस a2 डॉट 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 aq p² अपॉन q², यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपके पास p पदों का योग, ये नीचे वाला पद क्या होगा q पदों का योग। अब क्रॉस गुणा करके फॉर्मूला भी लगा देंगे, तो p² इंटू एस क्यू बराबर q² इंटू एस पी। अब फॉर्मूला चलो p² s2 तो q/2 यानी n/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, सामने q² इंटू p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो देखो दोनों तरफ से 2 कट गया,
ये पी स्क्वायर है, सामने पी है तो ये पी यहाँ पे कट जाएगा, ये क्यू क्यू स्क्वायर है तो ये क्यू कट गया। तो बचा क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में p इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, सामने q इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। कोष्टक छोड़ देते हैं, चलो ये हो जाएगा 2ap प्लस ये हो जाएगा pd इंटू क्यू माइनस 1, सामने 2aq और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा p माइनस 1 इंटू क्यू इंटू p माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब यहाँ पे सॉरी प्रथम पद यहाँ पे सब दोनों में a1 a1 तो मैं यहाँ पे a1 a1 कर देता हूँ, एक ही जगह पे a1 a1। क्लियर। चलो ये इस तरफ ले आओ, वो सामने ले चलते हैं तो 2a1p माइनस 2a1q ये सामने चला जाएगा, qd इंटू p माइनस 1 माइनस pd इंटू क्यू माइनस 1। ये दोनों में से क्या हो जाएगा 2a1 कॉमन तो बचा p माइनस क्यू, सामने से d कॉमन तो बचा क्या q इंटू p माइनस 1, गुणा करो तो हो गया पी क्यू माइनस क्यू, ये माइनस पी इंटू पी क्यू माइनस तो माइनस पी इंटू क्यू तो माइनस पी क्यू माइनस पी माइनस तो प्लस पी, तो ये हो जाएगा 2a1 p माइनस क्यू इज इक्वल टू डी इंटू ये पी क्यू कट गया p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू भी कट जाएगा तो 2a1 बराबर d। ये आपके पास आ रहा है d का मूल्य 2a1। तो अब अपने पास a6 अपॉन a21 तो सूत्र लगा दो a6 यानी a1 प्रथम पद a1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a1 21 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो d बराबर कितना है 2a1 तो रखेंगे a1 प्लस ये 6 माइनस 1 5 गुणा 2a1 नीचे a1 प्लस 21 में से गया 20 गुणा 2a1 तो देखो ये 5 दूनी 10 a1 और a1 तो 11 a1, ये 20 दूनी 40 a1 प्लस a1 तो 41 a1 तो a1 कट गया 11/41 तो छठा और 21वें पद का अनुपात आता है 11/41। अब यहाँ पे 4 क्रमिक पदों की बात की है तो देखो माना कि 4 क्रमिक पद a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d है और ये 4 क्रमिक पद आपके पास है। अब सवाल में ऐसा कहा है कि उनका योगफल 24 है, तो अब इनका योग करो a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d इक्वल टू 24। तो देखो माइनस 3d कट गया प्लस d कट गया तो a कितनी बार आ गया 4 इज इक्वल टू 24। a बराबर 24/4 6 चौक 24 तो a बराबर 6 आ गया। अब क्या है उसका प्रथम तथा अंतिम पदों का गुणा -45 है। तो अब प्रथम पद है a माइनस 3d और अंतिम पद है a प्लस 3d, इनका गुणा है -45। तो a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -45। अब यहाँ पे a का मूल्य रख दो 6 का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा प्लस 45 इज इक्वल टू 9d स्क्वायर तो 9d स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस 45 यानी कितना आ गया 81। तो d स्क्वायर बराबर ये 9 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा 9
देयरफॉर डी बराबर प्लस और माइनस 3। तब ए बराबर 6, डी बराबर 3, तब पद। चलो तो इसमें अब रखेंगे ए बराबर 6 रखा, डी बराबर 3 रखा, तो 3 दिया 9, तो 6 में से 9 गया -3, ए माइनस डी, तो 6 में से 3 गया 3, ए प्लस डी, 6 प्लस 3 9, ए प्लस 3डी, तो 6 प्लस 3डी, तो 9, 9 और 6 15। अब ए बराबर 6 और डी बराबर -3, तब पद, यानी इसको उल्टे क्रम में लिख दो, 15 9 3 -3, ये इसका आंसर है। तो आपको श्रेणी दी है यहाँ पे 3 14 25, 3 14 25 36 डॉट 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 ऐसे यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए और डी, चलो ए बराबर आपके पास है 3, डी बराबर 14 - 3, यानी डी बराबर आ जाएगा 11। अब 37वें पद का कुछ रिलेशन दिया है, तो अपने पहले टी 37 ढूंढ लेते हैं। चलो टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो टी 37, ए बराबर 3, यहाँ पे 37 -1, डी बराबर 11, तो 3 प्लस 36 गुणा 11, तो 3 प्लस 36 और 11 गुणा कर लेते हैं, तो 36 11 36 और ये 36, तो आएगा 396, 3 इसमें जोड़ देते तो 399, तो टी 37 आपके पास मिली। अब आपको कहा है 37 कौन सा पद, 37वें पद से 121 कम है, तो अपने मान लेते हैं, माना कि टी एन व पद टी 37 से 121 कम है, इसका मतलब हुआ टी एन बराबर टी 37 - 121। अब टी एन की फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी, टी 37 399 -121, ए का मूल्य 3 प्लस एन -1 इंटू डी, चलो घटाओ, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, तो n -1 इंटू डी, सॉरी डी यहाँ पे 11 है, तो n -1 इंटू 11 बराबर 378 - 3, तो n -1 इंटू 11 बराबर सॉरी 278 - 3, चलो 3 घटा दिया तो 275 आ जाएगा। करो चलो, तो n -1 बराबर 275 बटे 11, अब भाग चलाते हैं, तो ये 11 एकम 11 दूनी 22, कितना बचा 5, तो 55 है, 11 पचपे 55, तो n बराबर 25 में 1 चला, 25 में 1 जोड़ दिया, तो n बराबर आपके पास कितना आंसर आएगा 26। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भाई समांतर श्रेणी के लिए T3 बराबर 7, यानी तीसरा पद 7 है, एंड T7 यह T3 से 3 गुना तथा 2 अधिक है, यानी 7वां पद यह तीसरे पद से 3 गुना तथा 2 अधिक है, तो S 20 ज्ञात करो, यानी प्रथम 20 पदों का योग, तो यानी आपको पहले ए और डी ढूंढना पड़ेगा। क्लियर, चलो तो अब यहाँ पे आपके पास दिया है Tn बराबर फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी, चलो तो T3 बराबर आपके पास 7 दिया है, करो T3 बराबर 7, तो T3 की फॉर्मूला क्या होती है a प्लस एन -1 इंटू डी, तो उसके मुताबिक a प्लस 3 -1 इंटू डी बराबर 7, तो a प्लस 2d बराबर 7, ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये रिलेशन 7वां पद वो T3 पद से 3 गुना, T3 पद से 3 गुना प्लस 2 अधिक है। क्लियर, अब यहाँ पे T3 का मान रखेंगे और T7 की फॉर्मूला, तो a प्लस 6 7 -1 इंटू डी, 3 इंटू T3 बराबर 7 प्लस 2, तो a प्लस 6d बराबर 7 या 21
21 और 2 23 नंबर 2। अब एक और 2 को हल कर देते, एक इसके नीचे लिख दो सीधा, a प्लस 2d बराबर 7। घटाओ करो, a कट गया, 2d में 6d में से 2d चला गया 4d, अब 23 में से 7 चला गया 16, तो d बराबर कितना आ गया 4, 4 से भाग दे दिया। अब d बराबर 4 कहाँ रख दो, एक में रखा, तो एक में रखा, d बराबर 4, तो a प्लस 2 इंटू 4 बराबर 7, तो 8 बना, 8 सामने गया, तो a बराबर -1 इसका आंसर। अब आपको ढूंढना क्या था, s 20, तो Sn की फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो s 20, n बराबर 20, चलो a बराबर कितना है -1, तो 2 इंटू -1 प्लस n-1 यानी 20 -1, d बराबर कितना है 4, तो हो गया 10, ये -2, 4 दूनी 8, 80 -4, तो 10 गुणा 80 में से 6 चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 74, 10 और 74, 10 गुणा 74 तो 740, ये इसका आंसर है।